आजकल हुकूमत को घर भेजने का ख्वाब देखने वाली पीडीएम में मौजूद जमातें एक दूसरे के गिरेबान पकड़ती नजर आ रही हैं और सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीडीएम की ताज़ा बैठक में जो कुछ हुआ वो आसिफ अली जरदारी की खुफिया मंसूबा बंदी और मुस्लिम लीग नून की सियासत को दफन करने का सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि पीडीएम के इतने अहम तरीन इजलास में पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ की वतन वापसी का ख्याल आखिर कैसे आ गया। हालांकि अब तक चलने वाली पीडीएम की तहरीक नवाज शरीफ के बगैर ही चल रही थी। मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम की सरबराही भी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि पीडीएम की सरबराही के लिए मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की खींचातानी में इत्तेहाद कभी बन ही ना पाता, और इसी इत्तेहाद को कायम करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सरबराही दी गई। सियासत पर नज़र रखने वालों को ये बखूबी इल्म है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों अलग अलग कश्तियों के सवार हैं। दोनों का नजरिया और सोच अलग है, तो भला कैसे वो एक दूसरे पर एतबार कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे की सरबराही तस्लीम कर सकते हैं। इन दोनों की यही बेएतबारी दरअसल हुकूमत के खिलाफ तहरीक को कमजोर करने का बाइस बन रही है। बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान ने तो बता दिया है कि 26 मार्च के मार्च को मौखर समझा जाए और पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर वक्त भी दिया गया है, लेकिन ये भी पहले वाजे था और अब भी जाहिर है कि पीपल्स पार्टी कभी भी पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देगी। और अब तो मामला इस्तीफों से भी आगे बढ़कर नवाज शरीफ की वापसी पर आ चुका है। जरदारी के स्क्रिप्ट में अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार डालना और मार्च को मौखर कराना था, जिस पर वो कामयाबी से अमल करवा चुके। अगर अपोजिशन पीपल्स पार्टी के बगैर भी मैदान में निकलती है तो अब इन्हें यौम आशूर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 अप्रैल से रमज़ान शुरू होने वाला है। ईद उल फितर के बाद ईद उल ज़ुहा और फिर मुहर्रम के बाद ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में सोच सकती है। पीडीएम की इस सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी के खिताब के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान शदीद तलखी भी पैदा हो गई, और जिस अंदाज से मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी के खिताब का जवाब दिया, तो अब पीडीएम के मामलात बेहतर बनाने में बहुत वक्त लगेगा। और मज़े की बात यह कि इन तमाम मामलात में फ़ायदा हुकूमत को पहुँच रहा है, और जब तक पीडीएम दोबारा मुत्तहिद होगी तब तक का वक्त हुकूमत सुकून से गुजार सकती है। लेकिन सियासी मामलात के साथ हुकूमत को अब अवामी सतह पर भी ध्यान देना होगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर पीटीआई की मकबूलियत अवाम में कम तर होती चली जा रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का किरदार इंतहाई अहम रहा है, और आने वाले इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी का किरदार अहम ही लगता है। मौजूदा सियासी तनाजुर में -1 फार्मूले पर भी काम होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि कुछ अर्सा कबल नून और शीन की बातें सामने आती रहीं। अगरचा शीन का कयाम तो ना हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में मुल्की सियासत के हवाले से शीन का किसी हद तक अहम किरदार हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 2023 के आम इंतखाबात में कोई एक जमात नहीं बल्कि मखलूत हुकूमत बनकर सामने आए। इत्तलात ये भी हैं कि ड्राइविंग सीट पीपल्स पार्टी को मिल सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेनेट इलेक्शन में नून लीग के ज्यादा वोट थे, मगर फिर भी उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का ही आगे आया। अब आगे क्या होने वाला है ये भी जरदारी का स्क्रिप्ट ही तय करेगा, और अगर आसिफ अली जरदारी इसी तरह अपनी बसात बिछाए रखने में कामयाब होते रहे तो मुस्तकबिल में इमरान खान की हुकूमत को नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान कोई नुकसान पहुंचा सके या ना पहुंचा सके, ये बात तो तय है कि फिर ये दोनों पार्टियां पीपल्स पार्टी की ऐसी मोहताज हो जाएंगी कि उनके लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और ऐसे में सेनेट इलेक्शन की तरह एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी अपने उम्मीदवार सामने लाने के बाद इन दोनों पार्टियों को किक कर देंगे।